लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। इजराइल की हिजबुल्लाह पर भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्चर साइट कर दी गई है तबाह। सुरंग में बनी मिसाइल लॉन्चर साइट नष्ट कर दी है इजराइल ने इस ताजा हमले में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और इधर इजराइल का तायरे पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी वर्षा। इमारतों में छिपे हिजब लड़ाकों पर हमला। आईडीएफ के हमले में धुआं धुआं हुई इमारत। तस्वीरें भी इस हमले की सामने आई हैं। इमारतों में जो हिजब के लड़ाके छिपे थे उनको टारगेट किया गया और यह हमला किया गया। आईडीएफ के हमले में यह बिल्डिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें आपने देखी। साउथ लेबनान से भी अहम खबर है। साउथ लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। नाबाती पर भीषण हवाई हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के हमले में पूरा शहर धुआं धुआं हो गया, जगह जगह आग लग गई। हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नाबाती पर भीषण बम वर्षा की है इजराइल ने। और हिजबुल्लाह की एयर यूनिट पर बड़ा हमला। लेबनान के त्यूज इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है और हिजबुल्लाह यहीं से इजराइल को निशाना बना रहा। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है इजराइल। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान में कितने हमले किए, कहां कहां तबाही मचाई है, इसकी जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर करारी चोट करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। 24 घंटे की जो वॉर रिपोर्ट है वो क्या कहानी कह रही है, ये देखिए। लेबनान में कितने हमले हुए हैं? 5 इलाके, कुल 5 इलाकों को टारगेट करके भयंकर बमबारी की गई है। बेरूत, दाहिया, बेका, बालबेक, उत्तरी लिटानी, यहां पर हुए हैं अटैक, यानी ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है इजराइल ने। बिल्कुल। और इन हमलों में 31 टारगेट खत्म हुए। मिसाइल लॉन्च साइट, हथियार डिपो, अंडरग्राउंड बेस, ये सब कुछ तबाह हुआ। 31 ऐसे टारगेट थे और इसमें हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके भी ढेर हुए हैं। 24 घंटे में ये भयानक हमले आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, तो पूरी वॉर रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। अब रुख करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का, हमारे संवाददाताओं का। वॉशिंगटन डीसी आपको लिए चलेंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल, एक और रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष मैं आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका में यह तय होने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्या सुगबुगाहट आपको नजर आ रही है? खास करके इजराइल ईरान वॉर फ्रंट पर बड़े बदलाव के आसार जताए गए हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर है। बल्कि आज व्हाइट हाउस में काम कर रहे और उनके साथ करीबी संपर्क में रहने वाले कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप रूस गए थे, आपको क्या लगता है कि ये युद्ध बंद हो जाएगा, या फिर ट्रंप अगर शांति प्रस्ताव लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या पुतिन मान जाएंगे? तो देखिए 2-3 बात तो साफ है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बाइडेन की तुलना में ट्रंप के साथ बात करने के लिए पुतिन तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या युद्ध बंद होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके तब जबकि पुतिन के मन में शंका क्या है। नहीं, मनीष मैं इजराइल ईरान वॉर फ्रंट का जिक्र कर रहा था। तक मान लीजिए युद्ध, देखिए जहां तक इजराइल और ईरान का वॉर फ्रंट का सवाल है, हाँ। उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इजराइल का साथ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ईरान उनका दुश्मन है। ईरान के खिलाफ वो पहले भी कार्रवाई करते रहे और ईरान को लेकर उन्होंने विक्ट्री स्पीच में भी कहा है कि ईरान को वो परमाणु बम बनाने नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि मिडिल ईस्ट को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बार फिर से आपको कह दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही एक बड़ी वारदात आपको देखने को मिलेगी और उसमें आप देखेंगे कि ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर डिसीजन ले रहे हैं। ऐसी भी नौबत आ सकती है और इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जी।